मध्य प्रदेश में एक बार फिर बंगला पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी के कई नेताओं की कुर्सी चली जाने के बाद भी बंगले से मुंह नहीं छूट पा रहा है, जिसका ताजा उदाहरण इमरती देवी के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा का देखा जा सकता है। प्रभात झा के बंगला न खाली किए जाने के बाद एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि बीजेपी में बंगलों को लेकर हमेशा दोहरी नीति अपनाई जाती है। साथ ही कहा कि बीजेपी अपने नेताओं को पद से जाने के बाद कई सालों तक बंगले खाली नहीं कराते हैं और कांग्रेस के लोगों का सामान तक बाहर फेंकवा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इमरती देवी और प्रभात झा अपना बंगला खाली नहीं कर रहे हैं और कोई अधिकारी उनके बंगले खाली कराने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है, जबकि ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर को अभी तक बंगला आवंटित नहीं हो पाया है। देखिए, भाजपा तो हमेशा से दोगले चरित्र वाली पार्टी है। जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही ये सत्तारूढ़ हुए मध्य प्रदेश में, इन्होंने हमारे कई मंत्रियों के बंगलों को बेतरतीबी से खाली कराया, बल्कि बदतमीजी से खाली कराया। और जब इनसे सवाल किया गया तो उन्होंने नियम का हवाला दिया। अब वो नियम कहाँ जाता है? क्या एक देश में दो नियम लागू होंगे, पक्ष के लिए अलग और विपक्ष के लिए अलग? तो स्पष्ट रूप से आज जिनके जो भी राज्यसभा सांसद या अन्य लोग हैं या इमरती देवी हैं, किस आधार पर बंगला लिए बैठी हैं वो? इनके खिलाफ तो वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि हम तो मांग करते हैं कि जो स्थानीय पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, चीफ इंजीनियर, उनको एफआईआर करके खाली कराना चाहिए बंगला, अगर वैधानिक सिस्टम से यदि ये प्रदेश चल रहा है तो। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राजेश सोलंकी ने सफाई देते हुए कहा कि इमरती देवी का नया घर डबरा में बन रहा है, जल्द ही वो बंगला खाली कर देंगे। वहीं प्रभात झा एक अधिमान्य पत्रकार भी हैं। ऐसे में वो अधिमान्य पत्रकार के आधार पर विभागीय अनुमति से बंगला लिए हुए हैं। हालांकि बंगला खाली करने को लेकर उन्होंने पत्र प्रशासन को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेताओं के पास जो सरकारी बंगले हैं, वो शासन की अनुमति के बाद ही उनके पास अभी हैं। जहाँ तक आदरणीय श्री प्रभात जी का सवाल है या श्रीमती इमरती देवी जी का सवाल है, शासन ने अनुमति दी है तब तक ही वो उस बंगले में है। शासन जब चाहेगा तब ये लोग भी और भी इस प्रकार के जो लोग हैं, सब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तुरंत खाली कर देंगे। हमारे यहाँ सरकारी घर हथियाने का तो कभी किसी का स्वभाव रहा ही नहीं है। प्रभात जी चूँकि अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उस कोटे से भी उनके पास में सरकारी भवन उनके पास हैं। इमरती देवी जी का डबरा में घर तैयार हो रहा है, उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति ली है कि जब घर तैयार हो जाएगा तब वो शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए जब भी शासन चाहेगा, हमारे जो भी वरिष्ठ नेता हैं सरकारी मकान तुरंत खाली कर देंगे। अभी जो वो रह रहे हैं वो सरकार की और शासन के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनकी अनुमति से ही रहे। बता दें कि चुनाव हारने के बाद इमरती देवी अब न विधायक हैं और न ही उनके पास मंत्री पद बचा है। वहीं पिछले साल हुए राज्यसभा चुनाव में प्रभात झा को भी पार्टी से राज्यसभा नहीं भेजा। ऐसे में वैधानिक रूप से उन्हें बंगले में रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार बंगलों में रह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रभात झा न केवल ग्वालियर बल्कि भोपाल और दिल्ली में भी सरकारी बंगले का उपयोग कर रहे हैं। ग्वालियर से अंकुर जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।